इस वीडियो सीरीज़ में हम इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एनिमल्स जो हैं इनके एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फिशेस के जो एक्टोपैरासाइट्स हैं जो कि क्रस्टेशियंस हो सकते हैं, हेलमेट्स हो सकते हैं, अरेक्निड्स हो सकते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम कॉर्पोड पैरासाइट्स की बात करें तो फैमिली जो हैं एर्गुलिडी, एर्गेसिलिडी और लर्नियरी से बिलोंग करने वाले जो कॉर्पोड्स हैं ये हमारी कल्टिवेटेड फिशेस जो हैं, कार्प्स हो सकती हैं, ट्राउट है, ब्रीम है, ईल है, इन सब के जो है एक्टोपैरासाइट्स के तौर पे एक्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम स्पेसिफिकली आर्ग्योलॉसिस को डिस्कस करेंगे। तो आर्ग्योलॉसिस जो है ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि आर्ग्यूलस जीनस से बिलोंग करने वाले जो क्रस्टेशियंस हैं उनकी वजह से होती है। मेनली हम इनको फिश लाइस कहते हैं और इनकी जो 3 स्पीशीज़ हैं ये डिजीज़ कॉज कर सकती हैं, इंक्लूडिंग एर्ग्यूलस फॉलिगेशियस, एर्ग्यूलस जपोनिकस और एर्ग्यूलस जियोर्डनी। ठीक है। और ये जो है आर्ग्यूलोसिस जो है ये हमारी कल्टिवेटेड फिशेस इंक्लूडिंग कॉमन कार्प, ट्राउट, ग्रास कार्प, ब्लैक कार्प, ब्रीम और ईल जो हैं इनमें मोस्ट कॉमन और वाइडली स्प्रेड इन्फेक्शन जो है दिस इज़ बिकॉज ऑफ द आर्ग्यूलस स्पीशीज़। तो आउटब्रेक्स जो हैं आर्ग्यूलस के ये मेनली एपिजोटिक्स होते हैं एंड कॉज मैस मॉर्टेलिटी। एपिजोटिक इन्फेक्शन जो है जैसे ह्यूमंस जो हैं इनके अंदर कोई भी एपिडेमिक होती है मींस के बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं कि टाइम पे रिपोर्ट होते हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ होती है और रैपिडली ट्रांसमिट होती है विद इन द पॉपुलेशन। तो इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर जो ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं, ऐसे डिजीज़ आउटब्रेक होती है उसको हम एपिजोटिक्स कहते हैं। ठीक है। तो अगर इसकी हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो आर्ग्यूलस स्पीशीज़ जो होती हैं ये इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये ओवल होती हैं। ठीक है, वाइड होती है, फ्लैटेंड बॉडी होती है और कलर जो है ये ग्रेइश ग्रीन होता है। इनके पास जो है कर्व्ड हुक्स होती हैं जो कि ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट के तौर पे एक्ट करते हैं और इनका जो हेड की वेंट्रल साइड होती है वहाँ पे सेक्टोरियल प्रोबोसिस होता है और सकर्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये अपना जो होस्ट है इसकी बॉडी के साथ अटैच होते हैं और जो बॉडी फ्लूइड हैं उसके उनको सक करते हैं। और स्विमिंग लेग्स जो हैं इनमें 4 पेयर्स होते हैं लेग्स के। अगर हम इन तीनों स्पीशीज़ की बात करें तो इनमें जो एर्ग्यूलस फोलिएशियस स्पीशीज़ है ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है और इनकी जो फीमेल्स होती हैं ये वाटर के अंदर जो सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके ऊपर अपने एग्स जो हैं इनको ले करती हैं, उनके ऊपर अटैच कर देती हैं इन द फॉर्म ऑफ बैचेस मींस ग्रुप्स की फॉर्म में एग्स ले करती हैं और 250 to 300 एग्स जो हैं ये ले करती हैं। टेम्परेचर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है ये 15 to 55 डेज़ के अंदर कंप्लीट होती है और लार्वी जो है हैच करने के बाद वाटर के अंदर स्विम करते हैं ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स के लिए एंड दे सर्च फॉर देयर होस्ट। इफ़ दे डू नॉट फाइंड एनी होस्ट तो इनकी डेथ हो जाती है। और एग्स जो हैं अगर ड्राई इन्वायरमेंट हो तो ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर एग्स जो हैं ये भी रैपिडली इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है कि यंगर फिश जो हैं ये ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं टू इन्फेक्शन और ओल्डर फिश जो है इनमें इन्फेक्शन तो एज सच डेवलप नहीं कर पाता लेकिन ये पैरासाइट के कैरियर्स के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। ठीक है। और होस्ट स्पेसिफिसिटी इनमें जो है नहीं होती बिकॉज होस्ट स्पेसिफिसिटी से मुराद ये है कि ये कोई स्पेसिफिक स्पीशीज़ जो है ऑफ द पैरासाइट वो किसी स्पेसिफिक होस्ट स्पीशीज़ जो है इसको इन्फेक्ट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये वाइड स्प्रेड या लार्ज नंबर ऑफ फिश स्पीशीज़ जो हैं इनको ये इन्फेक्ट कर सकती है, इसलिए इट इज़ अ ग्रेटर रिस्क इन एक्वाकल्चर। ठीक है। और इन्फेक्ट किस तरीके से करती है, क्या सिम्टम्स होते हैं कि ये जो है पैरासाइट ये अपने जो है होस्ट फिश इसके स्किन के साथ अटैच होती है, पियर्स करती है उसको और अपना प्रोपोसिस जो है इसके अंदर डाल देती है। ठीक है, स्किन के अंदर। ठीक है। फिर टॉक्सिक सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाती। ठीक है। और फिर ये होस्ट का जो ब्लड है इसको सक करती है। जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो वूंड बन जाता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है। और म्यूकस सिक्रीट होने लग जाता है। ठीक है। म्यूकस के साथ साथ जो है म्यूकस की एक्यूमुलेशन भी होती है वहाँ पे, इस सिचुएशन को हम ओडिमा कहते हैं और हेमरेजेस भी होते हैं। द वूंड बिकम्स नेक्रोटिक। नेक्रोटिक मीन्स के वहाँ पे सेल डेथ जो है ये स्टार्ट हो जाती है और सेकेंडरी इन्फेक्शंस जो हैं इनके भी चांसेस होते हैं। मीन्स के वूंड जो है मीन्स एक्सपोज्ड है वो एरिया, जो एनिमल है इसकी स्किन का वो एरिया जो है ये एक्सपोज्ड है, तो कोई भी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हैं जो उस टाइम पे ज़्यादा होते हैं। हमने पीछे बात की है कि यंग फिश जो हैं ये ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं टू द इन्फेक्शन। वो इसलिए कि यंग वंस जो हैं इनमें
जो पैरासाइट है इसका प्रोबोसिस जो है ये एपिडर्मिस और डर्मिस इन दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं, लेयर्स हैं, इनको पियर्स कर सकता है। ठीक है, लेकिन एडल्ट्स जो हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ डैमेज जो है ये एपिडर्मिस तक ही जो है ये हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो यंग फिशेस हैं इनमें इन्फेक्शन के डेवलप होने के चांसेस जो हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्डर फिश ये ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, इसको हम प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं? प्रिवेंशन की अगर बात की जाए तो ससेप्टेबल यंग फिश जो है ये ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं। ठीक है, तो उनको हमने ओल्डर एज ग्रुप्स जो है इनसे अलग रखना है। ठीक है, और इन्फेक्टेड फिश जो है इसका और जो पैरासाइट कंटामिनेटेड वाटर है उसका कांटेक्ट हमने जो हेल्दी फिशेज़ हैं उनके साथ नहीं होने देना। ठीक है, और एक रेयरिंग बैच के बाद आपने पॉन्ड्स जो हैं इनको कम्प्लीटली ड्राई करना है और डिसइंफेक्ट करना है ताकि पैरासाइट्स जो हैं वो भी किल हो जाएं, और अगर उनके एग्स जो हैं ये पॉन्ड्स के अंदर प्रेजेंट हैं तो वो भी किल हो जाएं। ठीक है, और रेगुलरली जो है पॉन्ड के अंदर अगर स्टिक्स प्रेजेंट हैं तो उन स्टिक्स को आपने रेगुलरली जो है ये रिमूव कर देना है, क्योंकि ये स्टिक्स जो हैं ये एज अ सबस्ट्रेट एक्ट कर सकती हैं पैरासाइट के एग्स के लिए। ठीक है, बिकॉज रेगुलर स्पीशीज़ जो हैं ये उन स्टिक्स के साथ या कोई भी सबस्ट्रेट है उसके साथ अपने एग्स को अटैच कर देती हैं। ठीक है, और डेली अगर आप स्टिक्स वगैरह या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव कर दें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्स जो है ये कम्प्लीटली रिमूव भी हो जाएंगे और डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो डिफरेंट केमिकल्स जो हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है मेलाथियन और डिप्ट्रिक्स। ठीक है, इनको हमने 0.25 ppm कॉन्सेंट्रेशन पे यूज़ करना है, और ब्रोमैक्स जो है इसको हम 0.12 ppm कॉन्सेंट्रेशन पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइसोल जो है इसके डिप बाथ्स जो हैं इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, और 1 ml लाइसोल जो है ये अपने 5 लीटर्स वाटर जो है इसके अंदर डालना है और 5 to 15 सेकंड्स के लिए जो इन्फेक्टेड फिश है इसको उसके अंदर डिप कर देना है, इसको हम कहते हैं डिप बाथ। ठीक है, और पोटेशियम पर मैंगनेट जो है यू शुड यूज़ इट 1 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ वाटर, और 40 सेकंड्स के लिए अपनी जो इन्फेक्टेड फिश है उसको उसके अंदर डिप कर देना है। ठीक है, और फिश पॉन्ड्स जो हैं इनको हम ट्राइक्लोरोफॉन जो है 0.5 ग्राम पर मीटर क्यूब इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कार्प और ईल्स के लिए। ठीक है, जबकि सेंसिटिव स्पीशीज़ जो हैं जैसे कि ट्राउट है उसके लिए हम 0.2 ग्राम्स ऑफ ट्राइक्लोरोफॉन पर मीटर क्यूब जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ज़रूरी है तो फिर ये जो ट्रीटमेंट है इसको आप 2 से 3 वीक्स के बाद जो है ये दोबारा रिपीट कर सकते हैं, ताकि अगर कोई एग्स हैं या पैरासाइट प्रेजेंट है तो उसकी जो है वो डेथ हो जाए, उसको आप टाइमली जो है वो ट्रीट कर सकें। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्गियोलॉसिस।